अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, एक पीएचडी स्कॉलर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर। आपने चैनल पर देखी हैं बहुत सारी वीडियोस जिनमें आपने 3,000 से 10,000 रुपए तक में बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उससे आप महीने का लाख 1.5 लाख कैसे कमा सकते हैं, ये सब हमारी वीडियोस का हिस्सा रहता है। इसके अलावा बिजनेस में क्या क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं, मार्केटिंग और डिफरेंट चीज़ें, वो भी आपको इस चैनल पर सिखाई जाती हैं। आज की वीडियो में आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कैसे की जाती है ये सीखने वाले हैं। ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है जो ये जानना चाहते थे कि शेयर्स किस तरीके से बाय किए जाते हैं और कहां से किए जाते हैं और कैसे करने चाहिए। तो आज की वीडियो का मेन मकसद इसी पे रहेगा। शुरू में थोड़ी सी बेसिक्स आएंगी, फिर हम इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज जो बिजनेसेस करती हैं वो अपने आप को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद लिस्ट करवाती हैं। ये कंपनीज जो बिजनेसेस करती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसके लिए इनको पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसे इनको इंडिविजुअल्स जैसे कि हम और आप, बिजनेसेस यानी कि जो और लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स वगैरह, इनको वो पैसे इनके स्टॉक्स को खरीद कर देते हैं। जब इनको वो पैसे मिलते हैं ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचते हैं। प्रोडक्ट बेचने पर इनको जो पैसे में मुनाफा होता है, प्रॉफिट मिलता है, उसके थ्रू हमें 2 तरह के मुनाफे होते हैं। इनका स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है, लोग इनको ज़्यादा पैसे देते हैं तो जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। और इसके अलावा ये हमें डिविडेंड अनाउंस करते हैं, यानी कि ये कंपनीज अपने प्रॉफिट में से अपनी मर्जी से कुछ हिस्सा हम इंडिविजुअल्स जिन्होंने उनके स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं उनको देते हैं, जिसके थ्रू हम अर्न करते हैं। ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर होता है। इसको SECP रेगुलेट करती है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? बैंक में भी तो पैसे रख सकते हैं। तो जो बैंक में आप पैसे रखते हैं, तो अगर तो वो इस्लामिक बैंक नहीं है तो यकीनी तौर पे वो सूद है, और हमें पता है कि सूद के लिए हमें कभी भी यस नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी इस्लामिक बैंक में अपने पैसे रख रहे हैं तो वहाँ मुनाफा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करने से कम होता है। अब जो स्टॉक्स हैं वो आपको 2 तरीके से फ़ायदा देते हैं, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। डिविडेंड क्या होता है कि एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से उसने एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी क्योंकि आपने उसका स्टॉक खरीद रखा है। कैपिटल गेन ये होता है कि आपने आज वो स्टॉक 225 रुपीज़ का खरीदा, कल वो स्टॉक 230 रुपीज़ का हो गया क्योंकि और लोगों ने भी खरीदा है, जिसकी वजह से जितनी डिमांड थी उतना ज़्यादा स्टॉक की प्राइस बढ़ती गई और एक वैल्यू आई 230, जिस पर आपको लगा कि इसके बाद मजीद लोग इसे नहीं खरीदेंगे, बेचेंगे, जिसके बाद स्टॉक की वैल्यू गिरेगी, तो आपने 230 पे बेच दिया। और जब आपने वो बेचा तो क्योंकि आपने 225 रुपीज़ पे ख़रीदा था तो वो 5 रुपये आपका प्रॉफिट है। इन 5 रुपये में से आपके टैक्सेस भी कटते हैं, आपका ब्रोकरेज भी कटता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के साथ साथ जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अंदर आपको बहुत फ़ायदा होता है। स्टॉक्स के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आएँ, ट्रेडिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आप इसके थ्रू टॉप कंपनीज के एक किस्म के स्टेक होल्डर बन जाते हैं। कॉमन टर्म्स जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे वो होती हैं शेयर, स्टॉक, यानी कोई भी कंपनी का जो यूनिट आप खरीदते हैं, ऑनरशिप आपकी होती है, वो स्टॉक और शेयर कहलाता है। डिविडेंड आपको मैंने बता दिया। पोर्टफोलियो यानी आपने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं। आपने OGDC के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, मारी के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, आपने HUBC के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, मिजान बैंक के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, फौजी फर्टिलाइजर के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं। ये सब मिलाकर आपकी पोर्टफोलियो है कि आपने इन तमाम कंपनीज के अंदर अपनी ऑनरशिप रखी हुई है। इसके अलावा कैपिटल गेन में आपको समझा चुकी। ब्रोकर, जैसे हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो वहां पर आप किसी पर्सन को राब्ता करते हैं कि आपके पास कोई घर है जिसे आप ब्रोकर कहते हैं, वो आपको एक घर दिखाता है और उसके बदले वो अपना कमीशन लेता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको आपके स्टॉक जो है CDC में रजिस्टर्ड होने के लिए, PSX में रजिस्टर्ड होने के लिए आपसे अपनी ब्रोकरेज फी लेते हैं। ये लाइसेंस्ड लोग होते हैं और ये हर कोई नहीं बन सकता। ये भी प्रॉपर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको PSX की साइट पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि कौन से जो है PSX ने अप्रूव्ड ब्रोकर्स रखे हैं, उनके थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं?
तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक 16 साल का बच्चा है जो अपनी पॉकेट मनी सेव करना चाहता है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, तो वो अपने वालिदैन की मदद लेकर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। बाद में जब आप 18 के हो जाएंगे तो आप अपना अकाउंट खुद भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको CNIC की ज़रूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर की एंड ईमेल की। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपका आराम से PSX के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। अब इसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो क्या है कि आपने अपना जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपने चूज़ करना है। ये आप PSX के भी थ्रू कर सकते हैं। ये मैं आपको आज की वीडियो में भी एक ब्रोकर का मेंशन कर दूंगी। आप इसके थ्रू क्या करते हैं कि आप अपना CDC अकाउंट ओपन कराते हैं। CDC अकाउंट 2 तरह के हो सकते हैं, CDC सहूलत अकाउंट और CDC इन्वेस्टर अकाउंट। सहूलत अकाउंट कम मनी के लिए होता है, यानी 5-10 लाख तक का, और इन्वेस्टर अकाउंट ज़्यादा अमाउंट के लिए होता है। शुरू में आप सहूलत अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। आपकी जितनी भी अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट आप अगर जब PSX के किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। आप जब उसे वापस अपने बेचेंगे किसी भी स्टॉक को तो वो अमाउंट भी वापस आपके अकाउंट में ही आती है। आप इसके लिए ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो आपको मैं ऐप बताऊंगी वो अच्छी है और बेहतर है। अच्छा, अब इसमें हमने ये चीज़ समझ ली है कि अब आपके जहन में, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल हो सकता है कि ब्रोकर अगर हमारा पैसा लेके भाग गया तो हमारा क्या बनेगा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ साथ एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इसके अंदर आपके जो जितने भी स्टॉक्स की लिस्ट होती है, जो भी आपने चीज़ें खरीदी होती हैं, वहाँ पर लिस्ट डाउन की जाती हैं। तो अगर ब्रोकर कभी चला भी जाए कहीं तब भी आपके स्टॉक्स, आपके पैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अंदर सेफ रहते हैं। और ये इस बात के लिए आपसे अपनी फ़ी भी चार्ज करती है। ये फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती, पॉइंट्स के अंदर होती है, 0.1 रुपी, 0.03 रुपीज़, इस तरह करके ये प्राइसेस मेंशन होती हैं। अच्छा जी, आप JS ग्लोबल बैंक जो है, इनकी एक ऐप है ज़िंदगी ऐप। जब आप उसका अकाउंट, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका बहुत आसानी से आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और उसके थ्रू आपका अकाउंट बन जाता है। इसका जो अकाउंट नंबर होता है वो आपका फ़ोन नंबर ही होता है। जैसे जैस कैश है, इसी तरह ज़िंदगी ऐप है। तो जो ज़िंदगी ऐप जब आप बना लेते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का, उस पर आप टैप करते हैं और वहाँ स्टॉक्स होता है। मैं आपको उसका एक इंटरफेस दिखाती हूँ। ये ज़िंदगी ऐप आपने डाउनलोड कर ली। यहाँ पर मैंने आपके लिए शॉर्टकट में पहले ही स्टॉक्स निकाल लिया है। आप जब स्टॉक पे ओपन करेंगे तो आपको ये 3rd इमेज शो नहीं होगी, बल्कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा। जब आप उस रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे तो वह आपसे आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स पूछेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके गार्डियन का नाम, आपकी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें डालने के बाद वो आपको ओके कर देगा। आपने अपनी ईमेल जो दी होगी उस पर 2 से 3 दिन के अंदर CDC की तरफ से एक ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आपका जो है एक्टिवेशन के लिए आपको एक पासवर्ड और एक अकाउंट नंबर मेंशन किया जाएगा और आपने CDC की वेबसाइट पे जाकर अपने आप को लॉगिन कर लेना है, जिसके बाद आपका जो अकाउंट है वो CDC के अंदर ऑफिशियली इस ब्रोकर के थ्रू ओपन हो चुका है। फिर आपको JS ग्लोबल की तरफ से भी मेल आ जाएगी कि हमारी तरफ से भी आपका ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन जहाँ पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा था वो इस तरह का, जैसे मेरा इंटरफेस है, इस तरह का आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो कम से कम अमाउंट आप ज़िंदगी ऐप में लगा सकते हैं वो 100 रुपये। यकीनी तौर पे आप 100 रुपये से 10 लाख नहीं बना लेंगे, लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या बहुत बिल्कुल इनिशियली सीखना चाहते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, लगाना कैसे है, स्टॉक में बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, तो आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। कैश इन करेंगे तो अमाउंट अंदर आपको लिखने का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप अमाउंट लिखेंगे, आप कैश इन कर लेंगे तो वो आपकी ट्रेड बैलेंस में आ जाएगी। ये जो नीचे फर्स्ट ऑप्शन है, ये बॉक्स है, ये ट्रेड बैलेंस का है। यहाँ वो अमाउंट होती है जो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी किसी स्टॉक में लगी भी नहीं है। इसमें कोई जो अमाउंट होगी वो ना आपको नफ़ा दे रही है ना नुकसान दे रही है, वो जैसे बैंक में आपके पैसे पड़े हैं उस तरह है। जब आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आप बाय स्टॉक पे टैप करेंगे और वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं। आप उनको टैप करेंगे, आप वहाँ पर उनका स्टॉक देखेंगे। आपने 1 स्टॉक खरीदना है, 2 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं, आप वो वैल्यू लिखेंगे। आप ऊपर प्राइस देखेंगे कि आप इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं या इसका कम होने का वेट कर रहे हैं। उस हिसाब से आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक 232 रुपीज़ का है, आपने उसकी स्टडी कर रखी है कि ये स्टॉक जो है वो 230 तक जाने वाला है या 220
225 पे जाने वाला है, तो आप वहाँ लिस्ट डाउन कर देंगे कि जब ये 225 पे हो तो मेरे 100 स्टॉक्स बाय कर दें, तो आप लिमिट लगा देंगे वहाँ। अदरवाइज अगर आपने फॉरेन मार्केट वैल्यू पे खरीदना है तो आप मार्केट वैल्यू पे खरीद लेंगे, और आपकी वो तमाम चीज़ें, ये जो सेकंड बॉक्स है माई पोर्टफोलियो होता है इस पे लिखा हुआ, इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपने कभी स्टॉक बेचने हैं तो आप सेल स्टॉक के थ्रू उसको बेच सकते हैं। जिस दौरान में आपने बाय स्टॉक और सेल स्टॉक करना है, नहीं कुछ भी खरीदा गया या आपने जिस अमाउंट पे सेल स्टॉक किया उस पर कोई और खरीदना नहीं चाह रहा, तो आपका वो चीज़ माय ऑर्डर में आपको नज़र आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये समझ लेते हैं कि जब आप ज़िंदगी आपके थ्रू ये सारा कर लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप जीएस ग्लोबल के पास जा सकते हैं, बैंक के पास, और उनसे कह सकते हैं कि आप मुझे ये चीज़ें ओपन करके दे दें। क्योंकि आप इनसे किसी किस्म का कमीशन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो आप इस बात को मत सोचें कि ये यहाँ से आपको किसी भी किस्म का कह लें कि कोई हलाल वाला मसला नहीं आता। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ अहम चीज़ें जो इसमें आपको देखने को मिलती हैं वो होती हैं मार्केट ओवरव्यू, टॉप गेनर्स, लूजर्स, बाय सेल इंटरफेस, पोर्टफोलियो एंड वॉच लिस्ट। अब मैं आपको एक ऐप बताने लगी हूँ, उसका नाम है इन्वेस्टिफाई। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्मली आपको बहुत इजीली इंटरफेस मिल जाता है। बहुत सारी कंपनीज को आप देख सकते हैं, जिनको आप पसंद करें आप उनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, किस कंपनी का और किसका नहीं। अच्छा, अब हमने ये बात तो कर ली है, जो चार्जेस हैं, जो फ़ी हैं वो क्या क्या है। सीडीसी की एक फ़ी होती है, कमीशन फ़ी होती है, देन कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर भी कुछ टैक्स वगैरह कटता है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। ये आपने जितने में अपना अगर प्रॉफिट में चीज़ बेची है तो वो आपको मतलब मेंशन भी नहीं होती, इतनी छोटी सी अमाउंट होगी, 2-4 रुपये इस तरीके से, अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स बेचे हैं। अच्छा, PSX का इंडेक्स होता है, KSE 100, KMI 30, बहुत सारे होते हैं पर मैं आपको ये 2 मेंशन कर रही हूँ। KSE 100 इंडेक्स के अंदर सारी कंपनीज आ जाती हैं जो वो टॉप 100 कंपनीज जो मेजर रोल प्ले कर रही हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस में, यानी वो मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर कंपनीज हैं। KMI 30 इंडेक्स में वो कंपनीज हैं जो शरिया बेस्ड कंप्लाइंट है, यानी जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस करती हैं। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अगर न्यू बिगिनर हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है। तो आपने जो ऐप इन्वेस्टिफाई होगी, मैं अभी उसका इंटरफेस भी आपको दिखा दूंगी, बल्कि देख लेते हैं। ये आपके पास इस तरह से डाउनलोड होने के बाद इन्वेस्टिफाई आ जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, ये इस तरह का ओवरव्यू होगा। आप इसमें मार्केट के ऊपर टैप करेंगे, KMI 30 के ऊपर टैप करेंगे, और वहाँ पर आपको ये इन टोटल 3 जो शरिया बेस्ड कंपनीज हैं उनका टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ आपको गेनर्स, लूजर्स और ओवरऑल जितनी कंपनीज जो शरिया कंप्लाइंट है वो सब मेंशन है। अब आपने क्या सोचना है, आपने कुछ ऑयल के शेयर्स लेने हैं, कुछ आपने फर्टिलाइजर के लेने हैं, कोई आपने गाड़ियों के लेने हैं, तो आप उस हिसाब से सेक्टर देखते जाएंगे, बैंकिंग का, फर्टिलाइजर का, और उसमें अपना स्टॉक खरीदते जाएंगे। जैसे मारी एनर्जीज हो गया, या HUBC हो गया, या फिर आप कह लें कि फौजी फर्टिलाइजर हो गया, फातिमा फर्टिलाइजर हो गया। अब इस तरह के स्टॉक, अब फातिमा फर्टिलाइजर मैंने जब 85 रुपीज़ का था तब लिया, 82 रुपीज़ का था तब बाय किया था, आज वो तकरीबन 104 रुपये पे है। सो अल्टीमेटली 103.88 पे है आज। तो अल्टीमेटली ये आपको प्रॉफिट एंड गेन नजर आता है। जब भी आप किसी कंपनी को टैप करेंगे, वहां आप उसका एक दिन का कितना प्राइस ऊपर नीचे गई है, एक मंथ में आप देख सकते हैं OGDC डिफरेंट वैल्यूज में उसने कितना अर्न किया। 5 साल में इसने ओवरऑल 112 से 180 से 90 रुपए से शुरू किया था, और आज ये कंपनी 225 रुपए पे है। तो अगर आप हर मंथ 10,000 रुपये अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली 5 साल बाद आपके स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कह लें कि 200-300 के आपको ज़्यादा वैल्यूज़ पे प्रॉफिट देंगे, कि अगर आपने 200 का शेयर खरीदा है तो वो 400 का होगा 5 साल बाद, और आपने जितने ज़्यादा खरीदे होंगे वो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देंगे। तो 5-10 हज़ार रुपये मंथली कम से कम भी इसमें लगाए जा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब ये मार्केट ओपन होती है, अच्छा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो टाइम होता है वो 9 बजे से तकरीबन 4:30 बजे तक का होता है। जुम्मे के दिन ये टाइम 2-2:30 बजे तक का होता है। इसमें 2 घंटे की ब्रेक होती है जुम्मे को नमाज की। उसके अलावा डेली लंच ब्रेक होती है 1 घंटे की। उस दौरान में आप कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। आप यहाँ पर देखेंगे आपको लेटेस्ट कोट के अंदर एक चीज नजर आ रही है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। ठीक है, बिड वॉल्यूम, आस्क वॉल्यूम। बिड प्राइस वो है कि जिन लोगों ने अब स्टॉक खरीदना है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये 225 है ना, तो जब ये मार्केट ओपन होगी उस वक्त यहाँ लिखा हुआ आएगा कि मैं ये स्टॉक 224 रुपीज का खरीदना चाह रही हूँ। आस्क प्राइस यानी जो शख्स बेचना चाह रहा है वो कहते हैं नहीं मैंने तो 225.18 पे बेचना है। तो दूसरा शख्स सोचता है कि ठीक है चलो मैं 225.18 पे खरीद लेता हूँ। जब उसने खरीदा तो यहाँ ऊपर जो वैल्यू सबसे आपको ग्रीन में जो नजर आ रही है 225.18, तब वहां ये वैल्यू आ जाती है। तो आपने इस हिसाब से देखना है कि आप कितनी बिड लगा रहे हैं, यहाँ मेंशन हो सकता है। अगर आपने आस्क प्राइस पे ही खरीदना है तो आप वही प्राइस लिखेंगे जिंदगी ऐप में और स्टॉक खरीद लेंगे। ठीक है, आस्क वॉल्यूम का मतलब है कि कितने सारे लोग बेच रहे हैं, 10 लोग बेच रहे हैं, 20 लोग बेच रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, आज जो स्टॉक ओपन हुआ था सुबह तब वो 224.80 रुपीज पे ओपन हुआ था और जब ये बंद हुआ है 225.18 पे हुआ है। तो जिन लोगों ने अगर कल स्टॉक खरीदा था तो उनको आज तकरीबन 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पर स्टॉक के ऊपर। इसी तरह बिड वॉल्यूम का मतलब है कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम का मतलब है कि खरीदना और बेचना टोटल कितने लोगों के दरमियान आज ये सारी इंटरेक्शन हुई है। तो वो ये वॉल्यूम में आप पूरा नंबर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूज फिगर है और जिस कंपनी के ह्यूज फिगर्स होना उसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे भी आप KMI 30 में ही रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अच्छा, अब मेरी बिगिनर्स के लिए ना कुछ खास कह लें कि एडवाइसेस हैं। वो क्या है कि आपने ना शुरू में बहुत छोटे से शुरू करना है, देन उसके बाद ना आपने अपने आप को अपडेट रखना है कि KMI 30 के अंदर किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं। आपने री इन्वेस्ट करते रहना है, पेशेंस नहीं खोना। आपने मार्केट में कोई वैल्यू देखा, एक दिन आपने खोला स्टॉक एक्सचेंज का और वो देखा कि सब कुछ माइनस में जा रहा है तो आपने कहा हो मेरे तो पैसे डूब रहे हैं, मैंने बेच दिया। अगर आपने सब कुछ नेगेटिव में देख के अपने स्टॉक्स बेच दिए तब आप वाकई नुकसान में। लेकिन अगर आपने उस दिन सब्र रखा और अपने स्टॉक्स नहीं बेचे, 1 हफ्ता इंतजार किया, 2 हफ्ता इंतजार किया, 1 साल इंतजार किया, तब आपके पैसे अल्टीमेटली डबल ट्रिपल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई और आके आपको ये बात कह रहा है कि मैं आपके पैसे डबल और ट्रिपल कर दूंगा तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर नॉलेज, फंडामेंटल्स की नॉलेज बहुत जरूरी चीज होती है। इसके अंदर आपको रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपको देखना होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, यानी अभी वो 200 पे होंगे, एकदम से वो 100 रुपए पे चले जाएंगे। आपको अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्टिंग में KMI 30 में इन्वेस्ट करते जाना है, लेकिन साथ साथ इसकी नॉलेज, इसके ऊपर जो प्रोफेशनल लोग वीडियोस बनाते हैं स्टॉक्स की, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो आगे कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको आंसर कर सकते हैं। जितनी हमारी नॉलेज होगी आपको कोई अच्छा पर्सन रेफर कर सकते हैं जहां आप जाकर मजीद चीजें सीख सकें। तो इस तरीके से आपने इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल नॉलेज को भी आहिस्ता आहिस्ता देखने जाना है। आप कंपनीज पे टैप करेंगे इन्वेस्टिफाई पे तो वहाँ फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स लिखे आते हैं, आपको पता चलता जाएगा कि कंपनी क्या डिविडेंड देती है, ये कंपनी नहीं देती है, इसने पहले कब दिया है, ये इसके प्रॉफिट अच्छे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इसकी कोई मीटिंग अनाउंस हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। इसके अलावा इसमें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होता है कि वेल्थ एक्युमुलेशन होती जाती है, पैसिव इनकम है। आप आज से 10,000 रुपये लगाना शुरू करें, 20,000 लगाना शुरू करें, 1 साल तक इसको मॉनिटर करें। आप करना बस डेली KMI 30 हर महीने के एंड पे स्टार्ट में खोला करें, उसके अंदर अपने 10,000 रुपये डाल दिया करें। उसके बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए KMI 30 की वीडियो पे हम पूरी वीडियो बनाएं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स यानी फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, एक ही बात हो गई, कार्स और बैंकिंग, किन किन जगहों पे आपको कौन कौन से स्टॉक्स कितने बाय कर सकते हैं आप, तो 10,000 रुपए में कौन कौन से स्टॉक बाय करने हैं उस पर आपके लिए वीडियो बन जाएगी। 6 महीने तक आपने कंटिन्यूस ये करते जाना है और फिर देखना है कि आपके प्रॉफिट्स कहाँ गए हैं। 2026 जब आप आज 6 महीने बाद देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट हो चुके होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, कोई आइडिया हो जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन करें। इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।